सास की साजिश। एक छोटे से गांव में रामनाथ और उनकी पत्नी सुमित्रा रहते थे। रामनाथ एक साधारण किसान थे और सुमित्रा अपनी सख्त स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि वे गांव में सम्मानित थे, लेकिन उनकी बहू दीपा के साथ उनके रिश्ते में हमेशा एक तनाव रहता था। दीपा एक सरल और समझदार लड़की थी जो गांव के बाहर से आई थी और रामनाथ के बड़े बेटे सूरज की पत्नी थी। सूरज भी गांव के मुख्य किसान था और अपनी पत्नी के साथ खुश था, लेकिन सुमित्रा की आंखों में कुछ और था। सुमित्रा को हमेशा लगता था कि दीपा उसकी तरह घर के कामों में निपुण नहीं है और न ही वह पारंपरिक सास-बहू के रिश्ते को समझती है। उसने कई बार दीपा को अपनी कठोर दृष्टि से घेरने की कोशिश की, लेकिन दीपा ने हमेशा शांतिपूर्वक उसका सामना किया। एक दिन सुमित्रा ने सोचा, क्यों न दीपा को थोड़ा चौंका दिया जाए। वह एक मजाक बनाने का विचार कर रही थी ताकि दीपा को अपनी सीमा समझ में आ सके। सुमित्रा की यह योजना कुछ ऐसी थी, वह दीपा से कुछ काम करवाएगी जो देखने में आसान लगेगा, लेकिन वास्तव में उसमें कोई बड़ी मुसीबत छुपी होगी। इसके बाद वह उसे असफलता का सामना कराएगी ताकि दीपा को यह समझ में आ जाए कि उसे परिवार में अपना स्थान साबित करने के लिए और मेहनत करनी होगी। एक सुबह जब सूरज खेतों में काम करने गया था, सुमित्रा ने दीपा से कहा, दीपा, तुम जानती हो कि हमारे घर के आंगन में एक बड़ा पेड़ है जो अब हमारी छत को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या तुम उसे काट सकती हो? दीपा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मां जी, पेड़ काटना काफी मुश्किल काम होगा। आपको शायद मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। सुमित्रा हंसते हुए बोली, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है दीपा। तुम्हारे पास काफी ताकत है। मैं जानती हूं कि तुम इसे कर सकती हो। दीपा ने सुमित्रा की बातों को नजरअंदाज करते हुए हाँ कर दिया, लेकिन वह समझ गई कि यह साजिश है। सुमित्रा हमेशा कुछ न कुछ चालाकी करना चाहती थी और दीपा ने तय किया कि वह इस बार अपनी समझदारी से उसे मात देगी। दीपा ने सुबह ही आंगन में एक छड़ी और कुल्हाड़ी लाकर पेड़ के पास रख दी। फिर उसने सुमित्रा को बताया, मां जी, मैंने पेड़ के पास कुछ ढीले तने और शाखाएं देखी हैं जिन्हें पहले काटा जा सकता है। इससे हम पेड़ को कमजोर कर सकते हैं और बाद में किसी मिस्त्री से इसका पूरा काम करवा लेंगे। सुमित्रा ने देखा कि दीपा ने अपनी योजना के मुताबिक कुछ काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वह अभी भी यह चाहती थी कि दीपा पूरी तरह से असफल हो जाए। तुम इतनी आसानी से काम नहीं कर सकोगी, सुमित्रा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम मुझे दिखाओ कि तुम पेड़ काटने में कितनी सक्षम हो। दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, हमें हमेशा खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमें किसी काम को सही ढंग से और समझदारी से करना होता है ताकि दूसरों को हम पर विश्वास हो। सुमित्रा को यह सुनकर कुछ देर के लिए चुप्पी साधनी पड़ी। दीपा का आत्मविश्वास देखकर वह थोड़ी चिढ़ गई, लेकिन फिर उसने सोचा, ठीक है, देखती हूँ यह लड़की कितनी चतुर है। दीपा ने अगले कुछ दिनों में आंगन में और घर के आसपास के सारे छोटे मोटे काम निपटाए। वह काम करने के दौरान कभी भी सुमित्रा की बातों का बुरा नहीं मानती थी और अपने काम में व्यस्त रहती थी। एक दिन सुमित्रा ने फिर से दीपा से कहा, दीपा, अब हमें घर के पुराने बर्तन भी साफ करने हैं। तुम उन्हें साफ करोगी? दीपा ने न सिर्फ बर्तन साफ किए बल्कि उन्हें इस तरह से चमकाया कि सुमित्रा भी देखकर हैरान रह गई। बर्तन इतने सफाई से चमक रहे थे कि सुमित्रा को लगा जैसे उन्हें नए खरीदे गए हों। तुमने बहुत अच्छा काम किया है दीपा, सुमित्रा ने धीरे से कहा। दीपा ने हंसते हुए जवाब दिया, मां जी, मैं तो बस अपना काम करती हूँ। सुमित्रा को लगा कि अब उसे दीपा की समझदारी का अंदाजा हो गया है। उसने दीपा को कभी हल्के फुल्के मजाक के रूप में तंग करने की कोशिश की थी,
लेकिन दीपा के शांतिपूर्ण और समझदार रवैये ने उसे चुप कर दिया था। धीरे धीरे सुमित्रा ने महसूस किया कि दीपा वास्तव में वह है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, एक सशक्त और आत्मनिर्भर बहू जो न केवल घर के कामों में दक्ष थी बल्कि अपनी सोच और समझदारी से वह हर चुनौती का सामना कर सकती थी। वह समय भी आया जब सुमित्रा को एहसास हुआ कि दीपा उसकी सास की साजिशों से कहीं ज्यादा चतुर है। और इस बार सुमित्रा ने अपनी बहू की सराहना की और उसे दिल से अपना लिया। सास और बहू के रिश्ते में बदलाव आ चुका था। अब सुमित्रा जानती थी कि दीपा उसके साथ किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, बल्कि वह अपने कामों और विचारों से सास को सम्मान देने की चाहत रखती थी।